बिहार में भी लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान और शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट का ऐलान किया गया है। शाम 5 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुल सकेंगी और साथ ही 50% क्षमता के साथ दफ्तर भी खुल सकेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। कल से यानी कि 9 जून से बिहार में अनलॉक की शुरुआत होगी और 9 जून से लेकर 15 जुलाई तक के जो नियम लगाए गए हैं उसमें नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान यदि कोई परिचालन करता है तो उसे ज़रूरी काम दिखाने होंगे, सिर्फ आवश्यक कार्यों को ही अनुमति होगी। जबकि दूसरी तरफ जो शहर के जो दुकानों की बात है तो जिस तरीके से पहले में अल्टरनेट डे दुकान खोलने की अनुमति थी वो अल्टरनेट डे दुकानें खोलेंगी, लेकिन उसकी अवधि अब सुबह 6 बजे से बढ़ाकर शाम को 5 बजे तक वो खुलते रहेंगे। पहले यह समय 2 बजे तक निर्धारित था। इसके अलावा जो मीट मछली मुर्गी की दुकानें जो थी वो भी शाम 5 बजे तक खुले रहेंगी। इसके लिए अलग से तमाम जो जिलों के जिलाधिकारी वो आदेश जारी करेंगे। सरकार का मानना है कि एक साथ खुली छूट देने के बाद फिर से संख्या बढ़ सकती है, संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए कुछ सख्तियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की गई है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। यूपी की भी बात कर लेते हैं। यूपी के सभी जिले अनलॉक किए गए। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर कल से अनलॉक होंगे और 72 जिले पहले ही अनलॉक हो चुके हैं। सभी जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 600 के नीचे है। तो यूपी के सभी जिले अब अनलॉक हो जाएंगे। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर कल से अनलॉक होंगे। जैसे ही बाजार खुलने शुरू हुए लोगों ने लापरवाही भी शुरू कर दी। इस वक्त हम अमीनाबाद के फतेहगंज बाजार में देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं और उनके मास्क नहीं लगा है, ना दुकानदारों के मास्क लगा है जो पटरी दुकानदार है और ना उनसे जो सामान खरीद रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि सामने हमारे ठीक आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक लोडिंग का एक वाहन खड़ा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों की 4-5 लोग एक साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो मास्क लगाए हैं वो भी ढंग से नहीं लगाए हैं, मास्क उनका नीचे खिसका हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जिन भी जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 600 से पार जाएगी वहाँ फिर से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लखनऊ ने बहुत बड़ी विभीषिका कोरोना की दूसरी लहर में झेली, जहाँ पर हर रोज़ 6000 तक केस आ रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, इसलिए सरकार को कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही थी और ज़िंदगी भी पटरी से लगभग उतर ही गई थी, ऐसे में ज़िंदगी वापस पटरी पे आ सके इसके लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को सभी जिलों से समाप्त कर दिया है और नई गाइडलाइन के मुताबिक लोग अपनी दुकानें भी खोल सकेंगे। जो मानक निर्धारित किए गए हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानों पर सैनिटाइजर रखा जाए और बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ ना होने पाए इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से आप बाज़ारों में देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ निकलने लगी है, वाहनों की कतार लगने लगी है और कई जगहों पर जाम की स्थिति होने लगी है बाज़ारों में। इसको देखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाएगा किस तरीके से लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और बाज़ारों में उमड़ती भीड़ इस बात की आशंका पैदा करती है कि कहीं कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू ना हो जाए। इसलिए लोगों को अभी भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।